बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास ये है लीगल ड्राफ्टिंग इंट्रोडक्शन, यानी कि लीगल ड्राफ्टिंग का जो है आज हमने इंट्रोडक्शन देखना है। सबसे पहले ये देखें आपने जो है ये जो हमारे पास लीगल ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट है ये हमारे पास LLB थर्ड ईयर यानी कि जिनका जो है सालाना प्रोग्राम है तो उनका जो है LLB थर्ड ईयर में जो है ये सब्जेक्ट आता है, और अगर जिनका सेमेस्टर सिस्टम है तो उनका जो है 7th सेमेस्टर में ये जो है सब्जेक्ट आता है। अच्छा ये देखें, ये जो टॉपिक है ये जो है हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए, या ये जो सब्जेक्ट है हमारे पास ये जो है एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत जो है एक इम्पोर्टेंट जो है सब्जेक्ट है। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं, जो कि जो है प्रैक्टिशनर जो हैं उनके लिए भी जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लीगल ड्राफ्टिंग। अच्छा इसमें देखें हमारे पास जो है एक शख्स जो कि जो है एक अच्छा वकील बन सकता है, वो तभी बन सकता है कि अगर जो है उसकी जो है ना कमांड जो है वो लीगल ड्राफ्टिंग पे अच्छी हो। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो है एक अगर हम क्रिमिनल के जो है मुकदमात में जाते हैं तो वहाँ पे जो है एक पर्सन की अपीयरेंस, और जबकि अगर हम सिविल मुकदमात में जाते हैं तो वहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक इम्पोर्टेंट जो है ना वो किरदार प्ले करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर हम देखें एक एज अ सब्जेक्ट लेके चलें लीगल ड्राफ्टिंग को, तो लीगल ड्राफ्टिंग जो है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो लेकिन जो है यहाँ पे जो हम जो चीज़ डिस्कस करने लगे हैं वो जो है सिलेबस के मुताबिक हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे मेंशन है कि प्लीडिंग्स और कन्वेंसिंग। ठीक है, बाकी भी जो है इसमें जो जो चीज़ें हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है दो चीज़ें जैसे कि आपको शो हो रही हैं, एक तो हो गई प्लीडिंग्स एंड कन्वेंसिंग। सबसे पहले हम देखते हैं प्लीडिंग्स। अगर आप देखें प्लीडिंग्स जो है हमारे पास CPC में जो है ऑर्डर 6 अगर देखें तो उसमें जो है डिटेल में दिया गया है। अच्छा उसका जो है अगर हम रूल पहला देखते हैं, फर्स्ट रूल देखते हैं, तो वहाँ पे हमें मेंशन है कि जो है प्लीडिंग्स शैल मीन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, यानी कि जो है प्लीडिंग्स क्या है, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट है। अच्छा अब प्लेंट हम यहाँ पे अगर हम इसे देखें कि प्लेंट हमारे पास क्या होती है, प्लेंट होता है सिंपल, अगर हम इसे उर्दू में देखें तो ये हम कहेंगे कि दावा, और जो रिटन स्टेटमेंट है वो हो जाता है हमारे पास जवाब दावा। अच्छा इसमें है हम जो देखते हैं वो देखते हैं प्लेंट। अच्छा प्लेंट जो है अगर हम इसको सिंपली देखा जाए तो ये जो है फर्स्ट स्टेप ऑफ सिविल सूट, यानी कि किसी भी मुकदमे का जो है वो पहला स्टेप जो है वो दावा है। ठीक है, अच्छा अब इसे हम थोड़ा सा डिटेल में लेके चलते हैं। तो जो है ना प्लेंट जब भी सिविल प्रोसीजर के अंदर जो है हम कोई भी के काज ऑफ एक्शन हो गए, या जो है कोई भी जो है केस है किसी से भी रिलेटेड है, तो अदालत में जब हम मुकदमा दायर करते हैं तो हमें जो है ना तो पुलिस के पास जाना पड़ता है, ना जो है हमें FIR की ज़रूरत होती है। जो चीज़ सबसे पहले हमारे पास नेसेसरी है कि हमने अदालत में जाके मुकदमा करना है, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो यही है कि हमने जाके जो है वहाँ पे प्लेंट करनी है, यानी कि दावा दायर करना है। ठीक हो गया। इसके बाद जो हम देखते हैं इसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो ये है कि प्लेंट में जो है ना हमने सबसे पहले जो चीज़ें देखनी है जो कि इम्पोर्टेंट है वो देखनी है कि हमारे पास जो है ना इसके कंटेंट्स क्या हैं। ठीक हो गया, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना प्लेंट में जो है वो नेसेसरी होती हैं। सेकेंडली हम देखते हैं कि वो कौन से एसेंशियल एलिमेंट हैं जो कि हमारे पास रिटन स्टेटमेंट में ज़रूरी होते हैं, कि जो कि हमने वहाँ पे लिखने होते हैं। अच्छा अगर हमने बात की है कि कंटेंट्स की, कि जो है प्लेंट के कंटेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं, तो इसमें जो है हमारे पास देखेंगे सबसे पहले जो कंटेंट्स में आता है वो आता है कि नेम ऑफ कोर्ट। ठीक है, जहाँ पे जो है वो मुकदमा किया गया है या जो भी है, कि वहाँ पे जो है ना हमने सबसे पहले जो चीज़ मेंशन करनी होती है वो कोर्ट का नेम मेंशन करना होता है। ठीक हो गया। सेकंड चीज़ जो है हमारे पास जो होती है नेम, प्लेस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेंटिफ, यानी कि जो दावा दायर कर रहा है उसका नाम, उसकी रहने की जगह और उसकी डिटेल। सेकंड जो होगी, यानी कि थर्ड चीज़ जो हमारे पास आ जाती है नेम, प्लेस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफेंडेंट, यानी कि जो डिफेंड कर रहा होगा, यानी कि जो अपोजिट पार्टी होगी। ठीक हो गया। इसके बाद जो है हम चीज़ देखते हैं कि प्लेंटिफ या जो है डिफेंडेंट में से कोई जो है शख्स जो है वो माइनर तो नहीं है। ठीक है, ये भी चीज़ अगर वो माइनर है या नहीं है वो चीज़ हमें यहाँ पे मेंशन करनी होती है। इसके बाद जो हमने जो है देखने होते हैं कि फैक्ट्स लिखने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास, किसी भी दावा हो गया या जवाब दावा हो गया, वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो हमारे पास यही होती है कि जो है हमने फैक्ट्स लाजमी लिखने होते हैं कि जिसकी वजह से ये काज ऑफ एक्शन हुआ। ठीक हो गया। इसके बाद जो है जो फैक्ट्स हम वहाँ पे शो करेंगे उसका ये भी ज़रूरी है कि वो देखना है कि हमने कि जो है वो उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर आ भी रही है या नहीं। जैसे कि हम जो है एक वाक़या हुआ है मुल्तान में, ठीक है, हमें कहाँ पे
जो है जाके केस दायर करना था, हमारा जो राइट बनता था वो हमने करना था मुल्तान कोर्ट में, लेकिन हम जाते हैं कि जो है किसी भावलपुर कोर्ट में चले जाते हैं, तो ये जो है भावलपुर कोर्ट के जुरिसडिक्शन के अंडर नहीं आ रहा, तो वहाँ पे वो जो है हम केस दायर नहीं कर सकते। ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारे पास एक चीज़ जो आती है कंटेंट्स में, वो ये आती है कि प्लेंटिफ में जो है वो क्लेम जो है कितना जो है क्लेम किया है, वो भी चीज़ हमने मेंशन करनी होगी। ठीक हो गया। ये जो है हमारे पास होते हैं कि एक यानी कि प्लेंट के जो है हमारे पास क्या हो गए, कंटेंट्स क्या हो गए। इसके बाद जो है हमारे पास चीज़ है वो ये है कि जो है हमने जब भी जो है कोई प्लेंट या जो है रिटन स्टेटमेंट का जो है हम जब कोर्ट में जो है वो दायर करते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा, या आपने सिंपल सी बात है, आपने अगर किसी आपका कोर्ट का चक्कर लगा हो या प्रैक्टिस करते हो तो आपने देखा होगा कि अगर आप जब भी किसी वकील की कोई फ़ाइल उठाएं तो वो अगर फ़ाइल जो है स्टार्ट हो रही है इन द नेम ऑफ कोर्ट या जो है इन द कोर्ट ऑफ सीनियर, यानी कि अब किसी भी, यानी कि इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज हो सकता है या डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर वो स्टार्ट हो रही है इन द कोर्ट ऑफ, ठीक हो गया, तो वहाँ से आपको वहीं से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये जो हमारे पास जो है ये जो आपने फ़ाइल उठाई हुई है या जो भी है, तो वो जो है किससे रिलेटेड है, या तो वो प्लेंट है या जो है वो रिटन स्टेटमेंट है या इन्हीं से रिलेटेड जो है वो कोई डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक हो गया। ये अब कहने का मतलब ये था कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, इन द कोर्ट ऑफ। अब वो जो है सीनियर सिविल जज भी हो सकता है या जो है कोर्ट ऑफ जो है डिस्ट्रिक्ट जज भी हो सकता है। ठीक हो गया। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि प्लेंट और जो है रिटन स्टेटमेंट हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं कि जो है इन द कोर्ट ऑफ। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो है हमारे पास जो रिटन स्टेटमेंट आती है, रिटन स्टेटमेंट जवाब दावा, उसकी जो है डिटेल्स हमारे पास यही होती हैं कि जो है ना हमने चीज़ें मेंशन करनी होती हैं कि जो है ना कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये जो हमारे ख़िलाफ़ जो है प्लेंटिफ ने जो है अपनी प्लेंट में मेंशन की हैं। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मेंशन जो है वो यही होता है कि जो है हमने जो है लिखा क्या है, ड्राफ्ट में लिखा क्या है, वो चीज़ जो है मैटर करती है, और उसी की बेसिस पे जो है हमारा पूरा जो है वो केस डिपेंड करता है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। अच्छा, मैं फिर एक दफ़ा रिवाइज करता चलूँ कि प्लेंट हमारे पास क्या होती है, दावा, और रिटन स्टेटमेंट क्या होती है, जवाब दावा, यानी कि जो कि हम जो है प्लेंटिफ को डिफेंडेंट साइड से जो है वो जवाब दिया जाता है, या जो है अपने जो है यानी कि वो सफाई में कुछ पेश करना चाह रहे हैं, जो भी है वो हमारे पास किस में आ जाता है, रिटन स्टेटमेंट में। इसके बाद हमारे पास आ जाती है कन्वेंसिंग। अच्छा, यहाँ पे देखें कन्वेंसिंग में आपको मेंशन है ड्राफ्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे देखें लॉ की लैंग्वेज में जहाँ भी आप देखेंगे कि वर्ड मेंशन है इंस्ट्रूमेंट का, तो उसका मतलब होता है हमारे पास कोई भी जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स की सेंस में हम उसे लिया जाता है। अच्छा, ये देखें ड्राफ्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट डेट कन्वे द राइट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं आपको कन्वेंसिंग का मतलब बताता चलूँ। यहाँ पे जो हम इसका मतलब लेंगे वो लेंगे कि किसी भी चीज़ को कन्वे करना, यानी कि पहुँचाना, यानी कि एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने को हम क्या कह सकते हैं, कन्वेंसिंग कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें जैसे कि हमने पढ़ा है ड्राफ्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट डेट कन्वे द राइट और प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये होगा कि जो है कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट्स या राइट जो कि एक पर्सन से लेके दूसरे पर्सन को कन्वे कर दिया जाए, यानी कि अब ये हो सकता है हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं कि जो है वो ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है, या जो है वो पोजेशन ऑफ किसी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है, वो एक पर्सन से लेके अगर हम दूसरे पर्सन को जो है वो कन्वे करते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, कन्वेंसिंग। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम कन्वेंसिंग में देखते हैं, यहाँ पे जो है हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो आ जाती है पावर ऑफ अटर्नी और दूसरा आ जाता है डीड्स। ठीक है, सबसे पहले हम जो है देख लेते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी देख लेते हैं। यहाँ पे जो है इसके पास दो पावर्स होती हैं, यानी कि एक होती है जनरल पावर और एक होती है स्पेशल पावर। अगर हम यहाँ पे देखें जनरल पावर और स्पेशल पावर, जनरल पावर को हम उर्दू में कहते हैं मुख्तियार नामा आम। ठीक हो गया, यानी कि जनरल का मतलब आम हो गया और पावर उसकी पावर हो गई। ठीक है, मुख्तियार नामा आम। और जो स्पेशल पावर होती है वो क्या होती है, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, वो होगी हमारे पास मुख्तियार नामा ख़ास। अच्छा, अब इनमें जो है डिफरेंस क्या है, अब यहाँ पे जो है हमने चीज़ क्या देखनी है कि हमारे पास जो है जनरल पावर और जो है स्पेशल पावर में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले स्पेशल पावर को अगर हम देखें, यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि इसके पास जो है ना एक लिमिटेड अथॉरिटी होती है, यानी कि अगर हम जनरल पावर की जगह अगर इसका वो करें, मुवाजना करें, तो जनरल पावर की जो है पावर उसमें ज़्यादा होती है, स्पेशल पावर में जो उसके पास अथॉरिटीज़ जो है वो कम होती हैं, कह सकते हैं कि कम अथॉरिटी होती है।
यानी कि किसी भी एक स्पेसिफिक या यानी कि स्पेशल चीज़ से रिलेटेड जो है ना उसे एक जो है लिमिटेड अथॉरिटी होती है। जैसे कि अगर हम एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करते हैं तो वो हो सकता है कि सिर्फ जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो लीज़ पे दे सकता है या जो है वो सिर्फ रेंट पे दे सकता है, यानी कि उसमें स्पेसिफिक आ जाएगा। अगर हम देखते हैं जनरल पावर को, जनरल पावर का मैंने आपको उर्दू में क्या मतलब बताया है कि मुख्तियारनामा आम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम मुख्तियारनामा आम को देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है इसके पास जो है सब पावर्स होती हैं। जैसे कि अगर हम उसी प्रॉपर्टी वाली जो है स्टेटमेंट को लेके चलें कि जो है एक प्रॉपर्टी जो है वो किसी शख्स को जो है वो कन्वे करता है। ठीक है, यानी कि उसकी आल जो है अथॉरिटीज़ या जो है टोटल जो है उसकी अथॉरिटी जितनी भी थी या जितने अख्तियारात थे उसके पास, वो किसी और को दे देता है। अब वो जिस शख्स को दे रहा है, ठीक है, अब उस पर डिपेंड करता है कि वो इसे बेचे, उसे लीज़ पे रखे, उसे रेंट पे दे, उसे मॉर्गेज कर सकता है, यानी कि कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अब ये पावर जो है किसके अंडर आएगी, अगर हम देखा जाए तो जनरल पावर ऑफ अटर्नी के अंडर आएगी। ठीक होगा, ये जो था हमारे पास पावर ऑफ अटर्नी थी। इसके बाद हमारे पास जो आता है जो है कन्वेंसिंग में डीड्स। अब डीड्स क्या होता है, डीड्स अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में या उर्दू में देखें तो इसका मतलब है मुआहिदा। अब मुआहिदा हमारे पास क्या होता है, आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो है इसके हम तीन वो पढ़ लेते हैं कि इसकी जो है कंटेंट्स या इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले जो डीड्स जो होती है वो होता है रिटर्न। ठीक है, फिर होगा साइंड, यानी कि जो भी उसके जो है पार्टीज़ हैं, बेशक एक पार्टी या दो पार्टी या 10 पार्टीज़ हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं वो रिटर्न एक एग्रीमेंट होगा, हम कह सकते हैं उस पर साइंड होंगे, यानी कि ऑल पार्टीज़ उस पर अपने दस्तखत करेंगी। फिर जो है वो अटेस्टेड होगा। अटेस्टेड किससे होगा, यानी कि वो एक अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होगा किसके थ्रू, जो कि जो है गवाहों के सामने जो है वो उनके जो है साइन वगैरह लिए गए हों। ठीक है, अब वो क्या होगा, हमारे पास ये तीनों चीज़ें हैं तो वो हमारे पास बन जाएगा डीड्स। ठीक है, अब डीड हमारे पास कितनी किस्म की हो सकती है, डीड ऑफ रेंट भी हो सकती है, डीड ऑफ सेल भी हो सकती है, डीड ऑफ लीज भी हो सकती है। अब यहाँ पे देखें, अगर हम देखते हैं कि डीड ऑफ रेंट या डीड ऑफ सेल देखते हैं, एक प्रॉपर्टी जो है हमने एक पर्सन से ली। ठीक है, ये सारा एग्रीमेंट जो होगा हमारे पास रिटर्न होगा कि जो है दो पार्टीज़ थी ए एंड बी। ठीक है, ए ने प्रॉपर्टी जो है वो किसे सेल की है, बी को सेल की है। तो अब इस एग्रीमेंट में या इस डीड में जो है पार्टी वन जो कि सेल करने वाली थी उसके भी सिग्नेचर होंगे, पार्टी बी जो कि परचेज़ करने वाली थी उसके भी साइन होंगे, और हमारे पास इसके साथ साथ जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ गवाहान, यानी कि गवाहों की प्रेजेंस में होंगे, उनकी भी जो है गवाही वहाँ पे ली जाएगी कि हाँ ये प्रॉपर्टी पार्टी वन ए ने जो है पार्टी बी को इस दिन इस टाइम जो है वो सेल की है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये आपको तीन चीज़ें मेंशन है, डीड ऑफ रेंट, डीड ऑफ सेल, डीड ऑफ लीज। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है ये हम इनकी जो है लीगल इनकी जो है ड्राफ्टिंग भी करेंगे कि जो है हम डीड ऑफ सेल को कैसे ड्राफ्ट करते हैं, डीड ऑफ रेंट को कैसे ड्राफ्ट करते हैं और लीज़ को कैसे ड्राफ्ट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये जो हमने चीज़ें जो पढ़ी हैं, यहाँ पे देखें हमने रिटर्न स्टेटमेंट यानी कि प्लीडिंग्स पढ़ी है। प्लीडिंग्स का मैंने आपको ऑर्डर बताया कि जो है सिविल प्रोसीजर कोड जो है 1908 का, अगर आप जाके ऑर्डर 6 देखेंगे तो वहाँ पे जो है इसके रूल्स हैं। ठीक है, वो आप रूल्स जाके डिटेल में देखें तो आपको चीज़ें जो है समझ आएंगी। फिर प्लेंट जो है, प्लेंट में जो है इसके कंटेंट्स हो गए, इसकी रिजेक्शन हो गई, इसकी जो है सारी चीज़ें जो है क्या क्या चीज़ें हमने मेंशन करनी है, क्या चीज़ें मेंशन नहीं करनी, कौन सी हमारी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से हमें जो है रिजेक्शन हो जाती है। अगर रिजेक्शन हो जाती है तो हम कोर्ट में जो है वो दोबारा कैसे अपील कर सकते हैं या वो क्या तरीक़ेकार होता है। ये सारा जो है प्लेंट से रिलेटेड जो है हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के जो है ऑर्डर नंबर 7 में दिया गया, और ये जो है रिटर्न स्टेटमेंट जो है हमारे पास ये जो है ऑर्डर 9 में जो है वो ऑर्डर 8 में दिया गया। ठीक होगा, ये यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है कि प्लीडिंग्स जनरली जो है ऑर्डर 6 में मेंशन है, प्लेंट जो है वो ऑर्डर 7 में, और रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो ऑर्डर 8 में जो है वो मेंशन है। ठीक होगा, ये जो था बच्चों आज का हमारा टॉपिक था सिंपल सा कि इंट्रोडक्शन जो है हमारे पास क्या होता है लीगल ड्राफ्टिंग का। ठीक है, ये जो टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो प्रैक्टिशनर के लिए भी है, और प्रैक्टिशनर के साथ साथ जो है ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट जो है वो लास्ट स्टूडेंट्स जो कि 3rd ईयर में है या 7th सेमिस्टर में है उनके लिए भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है एक टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में जो है इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि जो है हम डीड कैसे, यानी कि जो है ड्राफ्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो जो है किस से रिलेटेड होगा, या प्लेंट से रिलेटेड हो या रिटर्न स्टेटमेंट से रिलेटेड हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में जो है हम वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना था। बाकी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।